अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 5/9/2020। बाप दादा कहते हैं कि बच्चे इस सृष्टि पर आकर मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। टीचर बनकर बाबा पढ़ाते हैं। लोग समझते कि परमात्मा प्रेरणा करता, लेकिन प्रेरणा से काम नहीं चल सकता। प्रेरणा का अर्थ ही है विचार। जैसे हम कई बार कहते हैं कि मुझे ये काम करने की प्रेरणा आ रही है, विचार आ रहा है, मुझे बाहर जाने की प्रेरणा आ रही है, मुझे ये काम नहीं करने की प्रेरणा आ रही है। तो बाबा कहते प्रेरणा माना विचार। तो वो मैं कैसे तुम बच्चों को विचार से पढ़ा सकता हूँ? मुझे तो बहुत पढ़ाना होता है, ज्ञान बताना होता है, योग सिखाना होता है, तो मुझे आना पड़े। और मैं आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर का आधार लेता हूँ, क्योंकि कर्म इंद्रियों के बिगर मैं बोलूँगा कैसे। तुम बच्चे भी आत्माएं शरीर का आधार लेकर पार्ट प्ले करती हो। अब तुम्हारा ये चोला बहुत पुराना हो गया, शरीर रूपी वस्त्र। बाबा कहते बच्चे
अब तुमको ये छोड़ने हैं और कहाँ जाना है, घर जाना है। तो शिव बाबा विचित्र है, जिसको कोई चित्र नहीं। बाकी हम सभी तो चित्र शरीर लेते हैं। बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा विष्णु भी विचित्र नहीं, क्योंकि उनको तो 84 जन्म लेना पड़ता है। और शंकर का तो ड्रामा में कोई विशेष पार्टी नहीं है, समझाने हेतु बताया जाता है, चित्र बनाते हैं। बाकी प्रैक्टिकल तो उनका कोई पार्ट नहीं होता है। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा हम बच्चों को टीचर बनकर देते। आज हम सब जानते कि दुनिया में भी टीचर्स डे मनाया जाता है, तो ये भी हम बच्चों का यादगार, सबसे पहले तो बाबा का यादगार, क्योंकि बाबा सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु बनते और पूरा ही संगम युग बाबा ये पार्ट प्ले करते हैं। फिर बाबा हम बच्चों को भी स्टूडेंट्स कम टीचर बनाते कि बच्चे तुम बाप से सीख रहे हो, अब फिर तुम दूसरों को टीच करो। तो इसीलिए टीचर्स डे भी विशेष रखा जाता है। तो कहते कि आज टीचर्स डे है। तो जो भी बाबा के बच्चे स्टूडेंट्स कम टीचर बने हैं, कई जिस्मानी स्कूलों में, कॉलेजों में प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, पढ़ाते हैं, तो उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बहुत बड़ा बेहद का नाटक है, कितनी करोड़ों आत्माएं एक्टर हैं और हर एक को इतनी बड़ी ड्रामा में बाबा कहते अपना अपना पार्ट है। कितना वैरायटी पार्ट है। अभी तुम्हें ये शरीर रूपी कपड़े उतार कर घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। ड्रामा अभी पूरा हुआ, फिर नए सिर स्टार्ट होगा। प्रश्न है, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते। बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते। प्रेरणा का अर्थ है विचार। प्रश्न है कि बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। बाबा का अवतरण होता है, तो वह किस बात से सिद्ध होता है कि परमात्मा अवतरण लेते हैं, ये किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर है, बाबा को कहते करन करावन हाल, करता भी है कराता भी है। प्रेरणा का अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया स्थापन तो नहीं हो सकती। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं, करते और कराते हैं। कर्म इंद्रियों के बिगड़ तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना पड़ता है। तो ये जो भगवान का टाइटल भक्ति मार्ग में गाया हुआ करन करावनार, ये सिद्ध करता है कि भगवान को इस धरती पर अवतार लेना पड़ता है, आना पड़ता है, करता है और कराता है। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, गोया आत्माएं अपने बाप के सन्मुख बैठे हैं। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी ना, छोटी बिंदी कैसे बैठेगी? शरीर के साथ बैठेगी। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तब सन्मुख होते। ब्रह्मा के अंदर बाबा का साक्षात्कार होता, तो इसको कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब मिला जब सतगुरु मिला दलाल। तभी प्रैक्टिकल मेला मिला, परमात्मा भी अवतरित हुआ और हम आत्माएं भी उनको डायरेक्ट मिल रहे। तुम बच्चे समझते हो कि ऊंचे ते ऊंचे बाप को ईश्वर, प्रभु, परमात्मा भिन्न नाम दिए हैं। परम पिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता। पिताओं का पिता परम पिता, वो लौकिक को नहीं कहेंगे।
सिर्फ परम पिता लिखा ना तो भी हर्जा नहीं। परम पिता माना ही सभी का पिता है एक। बच्चे जानते हैं कि हम परम पिता के सामने साथ में बैठे हैं। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ तो पाठ बजाने आए हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया तो अब ये हो गई नई रचना। रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसा पाठ बजाया। आगे तो नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्कर लगाया। अभी तुम बच्चों से बाप बात करते हैं। जिन्होंने 84 का चक्कर लगाया उनको ही बाबा समझाएंगे ना। सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते हैं, तो ये समझाना है कि 84 का चक्कर कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाने आते हैं। हम पाठधारी हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्कर लगाते है तो एक ही आत्मा ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, तो वो तो 84 जन्मों के चक्कर में आते। बाकी शंकर का पाठ इस दुनिया में है ही नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना, विनाश, पालना। तो चित्रों पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हैं उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। प्रेरक अक्षर रॉन्ग है। जैसे कोई कहते ना, भाई आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं आ रही है, तो प्रेरणा माना विचार। प्रेरणा का कोई और अर्थ तो है नहीं। तो परमात्मा कोई प्रेरणा से तो काम नहीं लेगा, न प्रेरणा से वो ज्ञान मिल सकता है। बाबा आते हैं इन कर्म इंद्रियों के द्वारा पाठ बजाने। डायरेक्टर है ना बाबा, डायरेक्टर, क्रिएटर, मुख्य एक्टर। तो बाबा कहते मैं भी इन कर्म इंद्रियों का आधार लेकर पाठ बजाता हूं। करण करावन हारे, कराएंगे बच्चों से। शरीर बिगड़ तो कर न सके। अब इन बातों को तो कोई जानते ही नहीं है और न ईश्वर बाप को जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, न आत्मा को, न परमात्मा बाप को कोई में ज्ञान नहीं है। तो बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, तो डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते। श्रीमत ही डायरेक्शंस हैं। मनुष्यों के बुद्धि में सर्वव्यापी का ज्ञान है। तुम समझाते हो कि बाबा हमारा बाबा है, बाबा हमारा बाबा है, तो वो लोग फिर सर्वव्यापी कह देते तो बाप को समझ ही नहीं सकते। तुम समझते हो कि वो बेहद के बाप की ये फैमिली है। देखो बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाया और बाबा को कहते माता पिता। भक्ति मार्ग में भी कहेंगे ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो वो परम पिता परमात्मा अगर माता पिता है, हम उनके बच्चे हैं, तो फैमिली तो हो ही गई। पर सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती। फैमिली तो कितनी अच्छी खुशबू, परिवार है, मीठा परिवार। और बाबा कहते सर्वव्यापी कह दिया तो खुशबू गायब हो गई।
उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा, निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है तब तो आत्मा बोलती है ना, क्या बोलती है? बोलो सभी, बाबा। कैसे आत्मा कहेगी? शरीर चाहिए, मुख चाहिए, तब तो बोलेगी। तो सब प्यार से बाबा को बोलो, मेरा बाबा। बहुत अच्छा। बिगर शरीर तो आत्मा बोल नहीं सकती है। भक्ति मार्ग में बुलाते आए, समझते हैं वो बाबा दुख हरता सुख करता है। सुख मिलता है सुख धाम में और शांति मिलती है शांति धाम में। और यहाँ कलयुग में क्या है? दुख है। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है संगम युग पर, पुराने और नए के बीच, कलयुग और सतयुग के बीच में, तब हमको सारा ज्ञान मिलता। बाप आते हैं जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। तो पहले हमेशा कहना चाहिए कि नई दुनिया की स्थापना, पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग है। और बाबा ये भी बताते हैं ना, जैसे लोग कहते स्थापना पालना विनाश तो दुनिया में लोग क्या समझते हैं कि बच्चा जन्मा ना, स्थापना हुई, फिर उसकी पालना करते, मृत्यु हुई तो विनाश करते। बाबा कहते मैं ये धंधा थोड़ी करूंगा। अच्छा, फिर अभी हम बच्चों को ज्ञान मिला तो हम कैसे समझावे? तो बाबा कहते पहले ये मत बोलो कि पुरानी दुनिया का विनाश, विनाश के पहले स्थापना तो चाहिए ना। तो पहले है नई दुनिया की स्थापना, फिर दूसरा नंबर में पालना मत कहो, फिर बताओ विनाश, पुरानी दुनिया का विनाश, और फिर तीसरा नंबर आता है नई दुनिया की पालना विष्णु के द्वारा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे पहले बताने का है कि नई दुनिया की स्थापना, फिर पुरानी दुनिया का विनाश। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिली है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहनकर आते ना, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते। घर से तो अपनी ड्रेस पहन के आएंगे, फिर राजा बनना है, फकीर बनना है, अमीर बनना है, माँ बनना है, नानी बनना है, हीरो हीरोइन बनना है, फिर वो ड्रेस बदली करते हैं। अच्छा, फिर नाटक पूरा हुआ, फिर क्या करेंगे? फिर अपने कपड़े उतार कर ओरिजिनल पहनकर घर चले जाएंगे। अब यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना है। ऊपर से हम आते हैं अशरीरी, जाएंगे कैसे? अशरीरी। यहाँ आकर शरीर रूपी कपड़े पहनते। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तो ये है बेहद का नाटक। अब ये बेहद की सारी दुनिया पुरानी है और फिर होगी नहीं। अब ये जो नाटक बाबा बार बार बता रहे हैं, और हमारे ये वस्त्र हैं, शरीर रूपी वस्त्र, अब हमें घर जाना है। तो ये बात याद रख करके अंदर से बेहद का वैराग्य आना चाहिए। जब किसको मालूम है कि अब मुझे जाना है, हम कहाँ अगर किसी के पास जाते हैं मेहमान बनकर और फिर घर जाने का समय आता है वापस आने का, तो बुद्धि उपराम हो जाती है और घर में बुद्धि जाती है। तो इससे दुनिया से मेरी स्थिति न्यारी प्यारी हो और बेहद का वैराग्य हो कि बाबा आए हैं और मेरा समय हो गया है, अब मुझे घर जाना है। तो साथ साथ ये स्थिति भी बनना बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते हैं अभी ये बेहद की सारी दुनिया पुरानी है, फिर नई होगी, पर वो बहुत छोटी होगी। सतयुगी दुनिया एक धर्म है। तुम बच्चों को उस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहां एक ही धर्म है। अनेक धर्म, अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती, पॉपुलेशन बढ़ जाती है
धर्म, जाति, नीति, भाषाएं सब बढ़ जाती है तो वो बेहद का रूप लेती है। और सतयुग में एक ही धर्म, एक ही भाषा, तो एक जैसे बाबा कहते हैं हद की दुनिया हो जाती। जैसे कई बार बाबा बड़े मजे से कहते हैं कि स्वर्ग तो एक छोटा सा गांव है, सारे विश्व में भारत, उसमें स्वर्ग जैसे एक छोटा सा गांव है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे वो हद की दुनिया ये बेहद की हो जाती है। वहां तो एक ही धर्म है और थोड़े मनुष्य हैं। एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझ गए हो कि ये चक्र कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते, उसको त्योहार का नाम दे दिया। नंबरवार कौन कौन से त्योहार हैं ये भी तुम जानते। ड्रामानुसार वो भी बहुत अच्छे एक्यूरेट बनाते रहते हैं। ऊंचते ऊंचे भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। कितने सारे हम त्योहार बनाते ही भक्ति मार्ग में यादगार के रूप में, लेकिन बाबा कहते सबसे अच्छे में अच्छा त्योहार, श्रेष्ठ त्योहार, ऊंचते ऊंचे त्योहार वो है शिव जयंती। बाबा आएगा तभी तो सब कुछ होगा, बाबा नहीं तो फिर फायदा नहीं। तो इसीलिए हीरे तुल्य जयंती है शिव जयंती। वह जब आवे तो फिर और त्योहार बने, उसके बाद ही वो बन सकते। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं। बाबा कौन सा ज्ञान देते हैं? गीता ज्ञान देते हैं। अर्थात गीता ज्ञान माना आद मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाबा आया, शिव जयंती हुई, फिर शिव जयंती के बाद क्या होगा? शिव बाबा ने आके क्या किया? गीता का ज्ञान दिया ना। तो बाबा कहते शिव बाबा की जयंती के बाद बोलेंगे गीता जयंती। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो, क्योंकि सेवा तो ऐसे कर सकते हैं ना प्लानिंग करके। तो बाबा कहते से त्योहार लिखो। इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं है। बल्कि इसको दूसरा धर्म प्यारा हो फिर भी, परंतु उसमें वो आ नहीं सकता, उसका जो पार्ट है वो फिक्स है। स्वर्ग में और धर्म वाले तो आते नहीं ना, वहां थोड़ी आ सकते। झाड़ में बिल्कुल साफ है, क्रिश्चियन है, बौद्धि है, इस्लामी है, अपने अपने धर्म में आते। जो जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय आएंगे। पहले बाप आते हैं, आकर राजयोग सिखलाते हैं, तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती। गीता ज्ञान सुनाया बाबा ने। अब आगे बाबा कहते गीता ज्ञान से हम बनते क्या है? हमारा लक्ष्य है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, बराबर। तो बाबा कहते गीता जयंती वो फिर हो गई नारायण जयंती। नारायण बनने की है गीता ज्ञान, तो वो हो गई नारायण जयंती। वह तो हो जाता सतयुग, तो वो भी लिखना पड़े नंबरवार। ये ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वो भी पता नहीं। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है और फिर विनाश होता। जगदम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलिडे नहीं होता है। मनुष्य किसी भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल जानते नहीं। लक्ष्मी नारायण, राम सीता के राज्य को जानते ही नहीं, आइडिया ही नहीं है, कुछ कल्पना ही नहीं है। 2500 वर्ष में जो आए उनको जानते हैं। लगभग जो हिस्ट्री आती, जो स्कूल में भी सिखाई जाती, पढ़ाई जाती है, वो लगभग द्वापर युग के बाद की सारी हिस्ट्री बताई जाती है। तो 2500 वर्ष में जो आए उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले
जो आदि सनातन देवी देवता थे उनको कितना समय हुआ वो कुछ नहीं जानते। 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो भी नहीं सकता। आधा कल्प तो ढेर संख्या आ गई। आधा कल्प के अंदर कितने लोग आ गए, बाकी आधे में इनका राज्य। कितना बाबा वर्षा दे रहे, फिर ज्यादा वर्षों का कल्प भला कैसे हो सकता है? 84 लाख जन्म तो हो ही नहीं सकते। वो लोग समझते हैं कि कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। मनुष्य को अंधियारे में डाल दिया, ये बात बता करके अंधियारे में डाल दिया। अभी तो बहुत आगे चलेगा, कलयुग चलता रहेगा चलता रहेगा। सतयुग आने वाला है, ध्यान पर ही नहीं, बुद्धि में ही नहीं है। कहां सारा ड्रामा सिर्फ 5000 वर्ष का, और कहां सिर्फ कलयुग के लिए कहते हैं कि अभी 40,000 वर्ष और पड़े। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं कि भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर ना। महाभारत लड़ाई तो लगती है संगम पर। बाबा कहते मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूं। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होगा ना। तो बाबा कहते वो जरूर होगा। उसके लिए फिर क्या चाहिए? विनाश के लिए लड़ाई, युद्ध। अब इसमें शंकर के प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज है, सिविल वार है, बॉम्ब्स है, शंकर के प्रेरणा की बात ही नहीं है। अंडरस्टूड पुरानी दुनिया खलास हो जाती। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया थी जरूर। दिल्ली परिस्थान थी, जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है तो होना ही है। लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही तो कहेंगे ना। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया कि कैसे वहां स्वयंवर होता है। शुरू शुरू में जब यज्ञ स्थापन हुआ और जो दादियां हमारी संदेशी बनकर के ध्यान में जाती थी, तो बाबा ने बहुत सारा सतयुग की रस्म रिवाज उनको बताई। कैसे स्वयंवर होता है वो भी बताया। ये सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। अच्छा, पॉइंट्स याद नहीं पड़ती है, कोई कोई को नहीं पड़ती है, तो क्या करो? बाबा को याद करो, उतना तो करो। बाप भूल जाता है, चलो फिर बाबा भूल गया। अच्छा, टीचर को याद करो। आज टीचर्स डे, बाबा कहते टीचर को याद करो। याद कौन आएगा? बाबा। टीचर जो सिखलाते हैं वो तो जरूर याद आएगा ना। टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी, उद्देश्य भी बुद्धि में। टीचर, पढ़ाई, लक्ष्य याद रखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ, देखो दुनिया में कहते स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, और तभी इतना हमको कभी ध्यान रहता नहीं रहता, कोई एंजॉय करता कोई नहीं करता। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तब उनको आता है, अरे वापस हमको स्टूडेंट लाइफ मिलती ना तो हम ये करते। लेकिन बाबा ने हमको संगम युग पर फिर से स्टूडेंट बना दिया। आज हम भले शरीर से कितनी भी बड़ी आयु वाले हैं, लेकिन बाबा ने क्या बनाया? गॉडली स्टूडेंट। तो स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, तो इसका एंजॉय करना है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ, हमेशा अपने को समझो कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। ये भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं वो हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता। लौकिक
पारलौकिक और ये है अलौकिक। हम बच्चों के 3 पिता हैं। ऐसे नहीं शिव बाबा आया तो लौकिक बाप गुम हो जाएगा, नहीं। जन्म देने वाला लौकिक, परम धाम में रहने वाला पारलौकिक और संगम युग पर है अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा। लौकिक, पारलौकिक और ये अलौकिक, इनको कोई याद नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता तो अंत तक याद रहती है। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है, जन्म बाय जन्म लौकिक बाप मिलते रहते। लौकिक बाप तो हमको कितने मिलते? 84 मिलते। जितना हम जन्म लेते हैं उतने हमारे बाप लौकिक बन जाते हैं। पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। अच्छा, बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया, तो सुख में भी याद किया ना भगवान को। हे भगवान, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने मुझे बच्चा दिया। बेटा चाहिए और बेटा पैदा हुआ तो भगवान को थैंक्स देंगे। तो सुख में भी ऐसे कुछ घड़ी याद कर लेते हैं। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे? उनसे तो कुछ मिलता थोड़ी है। देखो बाबा कितनी बुद्धि हमारी ऊपर लेके जा रहा है कि ब्रह्मा में भी हमारी बुद्धि अटके नहीं। हालांकि हम जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए और बाप दादा कंबाइंड है, हमारे लिए तो बिल्कुल अलग नहीं। तो इनसे थोड़ी कुछ मिलता है। इनको कहते अलौकिक पिता। तुम जानते हो कि हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, यह रथ भी निमित्त बना हुआ है। ब्रह्मा बाबा के लिए हमारी बुद्धि न जाए साकार के समय, तो बाबा कहते हैं कि ये रथ भी निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना। किसका रथ बना? भगवान का रथ बना, भाग्यशाली रथ बना। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना। अब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो बाबा कहते रथ का नाम तो रखते हैं ना। तो ये है बेहद का सन्यास। सन्यास करते तो भी नाम बदलता है। रथ तो कायम रहता है, नाम बदली होता है। बाकी का ठिकाना नहीं, चलते चलते भागंती हो जाते। ये रथ तो मुकर्रर है ड्रामा अनुसार। ब्रह्मा बाबा का रथ मुकर्रर है ड्रामा अनुसार। इनको कहेंगे भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली रथ एक ही माना जाता है। भाग्यशाली रथ भागीरथ है ब्रह्मा बाबा, जिसमें बाबा आकर के ज्ञान देते, स्थापना का कार्य कराते। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे, तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ के पड़ती है। मुझ आत्मा का ये रथ है, भाग्यशाली रथ नहीं। और मैं आत्मा से रथ में बैठ के पड़ती हूं। आत्मा पवित्र बन जाती है, इसलिए बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ करके पड़ा। देखो ब्रह्मा बाबा का, बाबा कितना वैल्यू बता रहे, जितना बोले उतना कम है। तो बाबा कहते ये है भाग्यशाली रथ, इसमें बैठ बाबा पढ़ाते हैं। ये अंतिम जन्म बहुत ही वैल्यूबल है। फिर शरीर बदल के बाद में तो देवता बन जाएंगे। इस पुराने शरीर द्वारा तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो हमारी जीवन पहले क्या थी? वर्थना टपेनी, अब पाउंड बन रही है। जितना पढ़ेंगे उच्च पद पाएंगे। बाप ने समझाया है कि याद की यात्रा है मुख्य। इनको भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिनसे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, स्वर्ग में तो जाना सहज है, पर पढ़ाई पर मदार है। तुम बेहद की स्कूल में बैठे हो, तुम फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो ऊंच पद कौन पा सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन तो नहीं थी ना, आसुरी मत पर थे। अभी ईश्वरीय मत मिलती है।
आसुरी मत से हम उतरती कला में आ गए। ईश्वरीय मत क्या करती है? हमको चढ़ती कला में ले जाती है। ईश्वर मत देने वाला एक है, आसुरी मत देने वाले अनेक हैं। ईश्वर की मत एक ईश्वर है, एक मत। आसुरी अनेक मत। माँ बाप, भाई बहन, टीचर, गुरु, कितनों की मत मिलती है। अभी तुमको एक ही मत मिलती है, 21 जन्म वो काम आती है। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना। कितने हम भाग्यशाली बाबा के बच्चे हैं। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे, कम चलेंगे तो पद कम हो जाएगा। श्रीमत है भगवान की, ऊंचे ते ऊंच भगवान है, जिसने कृष्ण को भी ऐसा ऊंचा बनाया। फिर नीचे ते नीचे किसने बनाया? रावण ने बनाया। बाप गोरा बनाता है, रावण सांवरा बनाता है। बाबा वर्षा देता है, वो है वाइसलेस। देवताओं की महिमा करते हैं ना, कौन सी? बोलो सभी मन में। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। सन्यासियों को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। देवताओं को सब जानते हैं। वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते। अभी नहीं है, फिर तुम बनते हो। बाप भी संगम युग पर आते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब हो गए ना। तो ब्रह्मा कौन हुआ? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रचेंगे। ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा मुख वंशावली फिर कौन हो गए? भाई बहन हो गए। यहाँ तो राजा रानी की कोई बात ही नहीं है। ये ब्राह्मण कुल तो संगम का बहुत थोड़ा समय चलता है। राजा ही न पांडवों की है न कौरवों की। ब्राह्मण कुल हमारा केवल संगम पे चलता है। हाँ, सतयुग में हम जाएंगे, देवता बनेंगे और राज्य करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए अब आसुरी मतों को छोड़कर एक ईश्वरीय मत पर चलना है। संपूर्ण वाइसलेस बनना है, एक बाबा की श्रीमत। नंबर 2, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। शरीर तो पुराना है, भविष्य के लिए बन रहे देवता। ये बहुत ही वैल्यूएबल जीवन, इसमें ही वर्थ पाउंड बनना है। शरीर को संभालना है, अनमोल है, वरदान है। सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी, सहज योगी भव। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना, इसको कहेंगे सहज योग। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधा हुआ है। कोई भी संबंध निभाओ बाबा के साथ, बाबा तुरंत हाजिर हो जाएगा और सहयोग देगा। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती। ये बात केवल अभी होती है ना, यहाँ ही हम अनुभव करते। इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी, सहज योगी बनो। क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मग्न रहता है, वो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम भी हो जाता है, इजी हो जाता है। स्लोगन है,
सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। क्योंकि अभी बाबा हमको सर्व शक्तियां दे रहा है। अष्ट शक्तियां गिनी जाती, पर सर्व शक्तियां तो हम जब संपन्न रहते हैं तो ये है हमारे ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता। अच्छा, ओम शांति।